अमोघ लीला प्रभु जी वर्तमान समय में द्वारिका इस्कॉन के उपाध्यक्ष है, साथ ही भगवत गीता के माध्यम से युवा पीढ़ी को अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अमोघ लीला प्रभु जी का भौतिक नाम आशीष अरोड़ा है, जिनका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। अमोघ जी के पिता रॉ एजेंसी में नौकरी करते थे, जो वर्तमान में रिटायर्ड होकर दिल्ली में अमोघ लीला प्रभु जी की माता जी के साथ रहते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी की 2 बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। वो अपने माता पिता की इकलौती पुत्र संतान हैं, जो कि इस्कॉन में आजीवन ब्रह्मचारी संत हैं। अमोघ लीला प्रभु जी का जन्म लखनऊ में हुआ था। चूंकि उनके पिताजी रॉ एजेंसी में काम करते थे और उनकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में रही है, इसलिए अमोघ लीला प्रभु जी ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई किसी एक निश्चित जगह से नहीं की है। अमोघ लीला प्रभु की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो मिजोरम, गैंगटॉक, आइजोल, दार्जिलिंग में उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया, तो आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली से की। उनकी गिनती हमेशा होनहार छात्रों में की जाती रही। वर्ष 2000 में 12वीं पास करने के बाद वे भगवान को ढूंढने के लिए घर से भाग गए थे और लगभग 4 महीने घर से बाहर रहे। 4 माह बाद वापस घर आ गए और आगे की पढ़ाई करने लगे। वर्ष 2004 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। ग्रेजुएशन उन्होंने 89% मार्क्स से पास की थी, इसलिए उनकी यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑफर किया था कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए मास्टर डिग्री कर सकते हो, पर उन्होंने मना कर दिया। वर्ष 2004 में ही उन्हें जॉब मिल गई और उन्होंने 2004 से 2010 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब की और 2010 में जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन में जाकर हमेशा के ब्रह्मचारी बन गए। अमोघिला दास को भगवत गीता पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि थी, इसलिए वे करीब 8 लेखकों द्वारा लिखी गई भगवत गीता को पढ़ चुके थे और इसके अलावा वे और भी कई लेखकों द्वारा लिखी गई भगवत गीता को पढ़ने के लिए खोजा करते थे। तो इसी खोज में उन्हें एक भगवत गीता मिली जो प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई थी। उसको पढ़ने के बाद अमोघ लीला दास को लगा कि मैंने इतनी सारी भगवत गीता पढ़ी हैं, लेकिन इस भगवत गीता में जो लिखा है उससे ऐसा लगता है कि इसे लिखने वाला आदमी जरूर ही भगवान कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से जानता है या फिर भगवान कृष्ण के साथ रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी की भगवत गीता में बहुत ही सरल शब्दों में भगवान कृष्ण के गीता सार को समझाया गया है। तो यही सब बातें उनके दिमाग में चलती रही और 12वीं कक्षा पास करने के बाद 18 साल की उम्र में वर्ष 2000 में अमोघ लीला ने अपने माता पिता के नाम एक चिट्ठी अपने कमरे में छोड़ दी, जिसमें लिखा था कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा है, जब भगवान मिल जाएंगे तो उनको धन्यवाद देकर मैं घर वापस आ जाऊंगा, और घर से भगवान की खोज में चले गए। अमोघिला दास अपने स्कूल टाइम में क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, फुटबॉल, ड्राइंग, फैंसी ड्रेस, कविता लेखन इसके अलावा भी बहुत सारी प्रतिभाओं में निपुण थे। इसके साथ साथ पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आते थे, इसलिए उनको लगता था कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है, पर मैंने भगवान को कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मुझे भगवान को कम से कम धन्यवाद तो देना ही चाहिए। इसलिए भगवान को धन्यवाद देने वे घर से भाग गए। वे कई मंदिरों, आश्रमों, संतों तथा बाबाओं के पास गए और उनसे भगवान का पता पूछा, पर कोई सफलता नहीं मिली। तब उन्हें अचानक ध्यान आया कि मैंने जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ी थी उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी थी, इसलिए चलो इस्कॉन में ही चलते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो वह भ्रष्टाचार और भ्रामकता ज्यादा नहीं होगी, हो सकता है वह भगवान मिल जाएं। तो वही ईस्ट ऑफ कैलाश द्वारिका इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां वे 3 महीने ब्रह्मचारी के रूप में रहे और भगवान के प्रति जितने भी मन में सवाल थे, सभी सवालों के जवाब उन्हें वहां मिले और वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए कि कृष्ण ही भगवान हैं। 3 महीने बाद वहां के संतों को अमोघ लीला प्रभु ने बताया कि वे घर से भाग कर आए हैं। तब इस्कॉन वालों ने कहा कि यह तुमने गलत किया है, तुम्हें अपने माता पिता को बताना चाहिए। तब उनके माता पिता इस्कॉन टेम्पल आए और वहां से अमोघ को घर ले गए, जहां फिर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। तो इस प्रकार उनका इस्कॉन टेम्पल से संपर्क हुआ। वर्ष 2010 में अमोघ लीला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर में आकर पुनः ब्रह्मचारी बन गए, जहां 3 साल तक रहे और वर्ष 2013 में वे द्वारिका इस्कॉन टेम्पल में आ गए। तब से लेकर आज तक प्रभु जी वहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में द्वारिका इस्कॉन के उपाध्यक्ष हैं। जब अमोघ लीला प्रभु जी ने श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ी तो उनके मन में यह ख्याल आया था कि यदि भविष्य में इनसे कभी मिलना हो पाया तो मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा। लेकिन अमोघिला दास की आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने के पहले ही श्रील प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ दिया था। इसलिए अमोघ दास ने वर्ष 2006 में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज से ईस्ट ऑफ कैलाश में दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। अमोघ दास ने इस्कॉन को ही क्यों चुना? अमोघिला जी के इस्कॉन से जुड़ने के 3 कारण थे। पहला, भगवत गीता के प्रति आकर्षण। दूसरा, भगवान को धन्यवाद बोलना है। और तीसरा, उनका मानना था कि लोगों के पास धन, दौलत, पैसा, गाड़ी, परिवार सब कुछ है, जिससे लोग बाहर से तो खुश हैं, लेकिन मन के अंदर से बहुत दुखी हैं। इसलिए वे चाहते थे कि लोगों के मन की सेवा की जाए, जिससे वे अंदर से भी सुखी हो जाएं। तो जब वे इस्कॉन में पहली बार आए तो उन्होंने अनुभव किया कि उनकी तीनों चीजों की पूर्ति इस एक ही जगह से हो जाएगी, क्योंकि यह भगवत गीता पढ़ने को मिलेगी।
मेरे पास जो है उसे मैं लोगों की सेवा में लगाऊंगा, तो भगवान का धन्यवाद हो जाएगा और मैं अपने ज्ञान से लोगों को समस्याओं का समाधान करूंगा, जिससे उनके मन की भी सेवा हो जाएगी। तो उनको केवल इस्कॉन में ही तीनों चीजों की पूर्ति होती हुई दिख रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक दिन मैं इस्कॉन में आकर हमेशा के लिए हरे कृष्णा ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, और इसीलिए वे इस्कॉन से जुड़े। अमोघ लीला जी कहते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर माता पिता अपने बच्चे का भविष्य ज्योतिषी से दिखवाते हैं, तो मेरे माता पिता ने भी एक ज्योतिषी से मेरा भविष्य दिखवाया था। तो उन्होंने मेरे माता पिता को बताया था कि आपका बच्चा 18-20 साल की उम्र में भगवान को ढूंढने के लिए घर से भाग जाएगा और आगे जाकर संत हो जाएगा। इसलिए उनके माता पिता को जब वर्ष 2010 में यह पता चला कि उनका इकलौता लड़का आशीष अरोड़ा अब पूरी तरह से संत बनने जा रहा है, तो थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन चूंकि उन्हें पहले से ही इस बात का आभास था कि ये संत बनेगा, तो धीरे धीरे उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और आज उनके माता पिता खुशी खुशी अपने बच्चे अमोघ लीला पर गर्व करते हैं कि वह समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है और समाज को सही दिशा दे रहा है। खुद अमोघ की माताजी भी वर्तमान में इस्कॉन में सेवा दे रही है। जब अमोघ के रिश्तेदारों को इस बारे में पता चला तो वे अमोघ को सलाह दिया करते थे कि देख बेटा, ये साधु संत बनने में क्या रखा है, ये सब बहुत बदमाश होते हैं, तू इन चक्करों में मत पड़। तू तो इंजीनियर है, जवान है, पढ़ा लिखा है, सुंदर है, इसलिए किसी से शादी कर और अपना घर बसा, क्योंकि यही एक साधारण जीवन होता है। इसके अलावा अमोघ के स्कूल के दोस्त और ऑफिस के सहकर्मी भी इस बात को समझते थे कि यह बंदा अलग टाइप का है, यह साधारण नहीं है, यह आगे जाकर कुछ बड़ा करेगा। क्योंकि अमोघ पिछले जन्म में भी संत ही थे, तो इस जन्म में उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू से आरंभ नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई जहाँ उन्होंने पिछले जन्म में छोड़ी थी। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा का यही सिद्धांत होता है कि पिछले जन्म में हम जहाँ से छोड़ते हैं, इस जन्म में उसके आगे से शुरू होती है। तो अमोघिला प्रभु जब स्कूल में थे तो अपनी कक्षा के दोस्तों को और जॉब के दौरान अपने सहकर्मियों को आध्यात्मिक जीवन और भक्ति के बारे में बताते रहते थे। सबको निंदा चुगली ईर्ष्या करने से रोकते थे, सबको खुश रहने के लिए कहते, जो मांसाहारी थे उनको मांसाहार छोड़ने के लिए कहते। इसलिए उनके दोस्त व उनके सहकर्मी उनसे अक्सर कहा करते थे कि तू तो संत है। इसलिए उन्हें जब पता चला कि अमोघ अब पूरी तरह से संत हो गया है तो वे सब बहुत खुश हुए और उन्हें भी अपने साथी, अपने दोस्त पर गर्व है। इसके साथ साथ अमोघ जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी के बॉस आज भी द्वारिका इस्कॉन टेम्पल आते हैं और अमोघ को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी खूब तारीफ करते हैं। अमोघिला प्रभु कहते हैं कि उनके हरे कृष्णा ब्रह्मचारी बनने के पहले उनके जीवन में जितने भी लोग थे वे उनसे केवल खुश रहा करते थे, लेकिन उनके हरे कृष्णा ब्रह्मचारी बनने के बाद वे सभी लोग उनसे बहुत बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और उन पर गर्व करते हैं। अमोघिला प्रभु बताते हैं उन्होंने 0-6 साल जॉब की और जब वे जॉब में थे तो शुरुआत के दिनों में सबसे बड़ी समस्या होती थी सुबह जल्दी उठने की। क्योंकि यदि सुबह उठने में देर हो गई तो दिन भर का सारा टाइम टेबल बिगड़ जाया करता था और पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। क्योंकि व्यवस्थित जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सुबह जल्दी उठें। तो अमोघ दास सुबह जल्दी उठकर नित्यक्रिया से निवृत्त होकर हरे कृष्णा नाम जप किया करते थे। उनका लक्ष्य होता था सुबह से 16 माला करने का, लेकिन जिस दिन आलस्य के कारण लेट उठते तो उस दिन 16 की जगह 12 तो कभी 10 तो कभी 8 माला ही किया करते थे, और किसी दिन यदि ज्यादा ही लेट उठे तो केवल 0-2 माला करके या बिना माला किए ही ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे। अमोघ दास प्रभु जी कहते हैं कि जिस दिन केवल 0-2 माला करके या बिना माला किए ऑफिस जाता था उस दिन ऑफिस में उनकी खूब क्लास ली जाती थी। बॉस नाराज, कोई काम करो तो बार बार गलती हो, क्रोध आए, थकान हो जाए, काम करने में मन न लगे, और जिस दिन 12 या 16 माला करके जाते थे उस दिन सब काम बढ़िया तरीके से होता था और पूरा दिन खुशी खुशी बीत जाया करता था। जिस काम के बारे में सोचता वह काम बड़ी आसानी से हो जाया करता था, क्योंकि सुबह का समय कृष्णा के साथ बीतता था, इसलिए पूरा दिन मक्खन की तरह बढ़िया हो जाया करता था। अमोघिला जी अपनी जॉब के दौरान सप्ताह में 2 दिन इस्कॉन जाया करते थे। गुरुवार को शाम के समय ईस्ट ऑफ कैलाश में भगवत गीता की क्लास चलती थी, तो अमोघ दास गुरुवार की क्लास अटेंड करने के लिए ऑफिस से सीधे इस्कॉन पहुंच जाया करते थे। और रविवार को सुबह से 4 बजे की मंगल आरती में भी नियमित रूप से इस्कॉन टेम्पल जाया करते थे, चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो या कितनी भी जोरदार बारिश हो रही हो, अमोघ का मंगल आरती में जाना निश्चित होता था। इसके लिए वे शनिवार शाम को ही ऑटो बुक कर लिया करते थे कि भाई कल सुबह 3:45 बजे आ जाना, मुझे 4:30 बजे ईस्ट ऑफ कैलाश पहुंचना है, और इसके लिए वे ऑटो वाले को अतिरिक्त पैसा भी दिया करते थे। तो पैसे की लालच में ऑटो वाला सुबह 3:45 बजे आकर खुद अमोघ को फोन लगाकर बुलाता कि भाई आ जाओ, मैं बाहर खड़ा है। तो इस प्रकार अमोघिला जी मंगल आरती में पहुंच जाया करते थे। इस प्रकार उनकी रविवार की दिनचर्या थी कि मंगल आरती में शामिल होना, भक्तों के साथ हरे कृष्णा नाम जप, भगवत गीता पर लेक्चर सुनना, भक्तों के साथ प्रसाद पाना और मंदिर की थोड़ी बहुत सेवा करके अपने घर आ जाना। इसके अलावा सप्ताह के शेष दिनों में वे एक सामान्य जीवन जिया करते थे। ऑफिस में बड़ी ही जागरूकता के साथ काम किया करते थे, घर में माता पिता का सहयोग किया करते थे, उनके साथ समय बिताते थे, बाजार से सामान लाया करते थे, सभी से हंसना खेलना बोलना वगैरह वगैरह सब कुछ किया करते थे।
लेकिन उनके हफ्ते के 2 दिन इस्कॉन के लिए निश्चित हुआ करते थे और इस प्रकार की व्यवस्थित दिनचर्या जीने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होता था रात को समय से सोना। क्योंकि जब रात को समय से सोएंगे तभी से सुबह से जल्दी उठ पाएंगे। अमोघ जी को अपने घर से ऑफिस जाने में 1.5 घंटे का समय लगता था और आने में भी 1.5 घंटे का समय लगता था। इसलिए उनके दिन के 3 घंटे यात्रा में निकलते थे, लेकिन वे इस समय का सदुपयोग किया करते थे। वे 2 घंटे इस दौरान भागवत और गीता पढ़ा करते थे और थकान हो जाने के कारण 1 घंटे पावर नैप भी लिया करते थे और उसी समय में कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ बातें भी कर लिया करते थे। जिस दिन भागवत गीता पढ़ने का मन नहीं होता था तो उस दिन मोबाइल में इस्कॉन के भगवत गीता के लेक्चर सुना करते थे। इसलिए अमोघिला प्रभु कहते हैं कि कोऑपरेटिव लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ भी पॉसिबल है, परंतु यह तभी संभव है जब हमारे अंदर आध्यात्म और भक्ति की तड़प हो। यदि हम उसे शिद्दत से चाहेंगे तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन और भक्ति के लिए कैसे समय निकालना है। और जो लोग शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास भक्ति के लिए समय नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो ये सब भक्ति न करने के बहाने हैं और इससे यह पता चलता है कि आपका भक्ति और आध्यात्म के प्रति जरा भी झुकाव नहीं है।